बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, CNBC आवाज में आपका स्वागत है। खास मुलाकातें तो मेरे सारे कार्यक्रमों का हमारा नाम ही है खास मुलाकात, लेकिन आज की मुलाकात इसलिए खास है कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री शरद पवार से। पवार साहब 7 साल हो गए और इस यूपीए के सेकेंड कार्यकाल में 2 साल हो गए। तो शुरू में एक जुमला आया था कि पवार साहब अगर कृषि मंत्री बने हैं तो देश के सारे जिलों को बारामती बना दें। तो मैंने आपके लिए एक टारगेट सेट किया था सर, वो ये कि कम से कम 200 जिलों का बारामती बनाएंगे कि नहीं देश में। इस परफॉर्मेंस या डिस्ट्रिक्ट पे आपका अपना असेसमेंट क्या है सर? नहीं, सीधी बात यह है कि भारत की खेती ये दिखने में सिंपल मगर सबसे डिफिकल्ट काम है। मुझे याद है कि आपने 7 साल की बात कही कि जब सरकार बनाने की बात आई और मुझे पूछा गया कि क्या देंगे आप, क्योंकि इससे पुराने सरकार में मेरे पास रक्षा मंत्री था। तो मैंने प्रधानमंत्री साहब को कहा कि भाई मुझे एग्रीकल्चर में काम करना है। रीजन 2 है कि देश में 70% लोग गांव में रहते हैं। देश की इकोनॉमी ठीक करनी हो तो मेजर सेक्शन की परचेसिंग पावर हम बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी बदल सकती है। ये इकोनॉमी मजबूत करनी हो तो किसानों की परचेसिंग पावर, खरीद शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। वो करना हो तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उनको ठीक तरह से कीमत, इनके हाथों से कोशिश से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी और ये सब काम करने की आज आवश्यकता है। और ये इसकी शुरुआत हम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि कुछ सालों के बाद इसका रिजल्ट आएगा। कुछ साल पहले हमने गेहूं जैसा आइटम इंपोर्ट किया था, हमने चीनी इंपोर्ट की थी। आज हमारे पास सभी जगह पर ज़्यादा प्रोडक्शन, स्टोरेज और जितना ज़्यादा हम अनाज गरीब लोगों को दे सकते हैं, इसके लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता, ये समस्या हमारे सामने आई है। मुझे लगता है कि भारत के किसानों ने जो ये मेहनत की, ये उनकी उपलब्धि है। फूड सिक्योरिटी बिल अगर हम उसकी बात करें, उसके कारण जितने अनाज की जरूरत होगी और जितना प्रोडक्शन हमारा है, उसको देखते हुए जो गैप रहेगा उसको ओवरकम करने के लिए फंडामेंटली बहुत बड़ा कोई प्लान करना होगा। उस पर क्या सोचते हैं? ये बात सच है कि फूड सिक्योरिटी बिल एक बड़ा चैलेंज है। मुझे चैलेंज ऐसा है कि देश के गरीब लोगों को जो समय पर उनकी आवश्यकता है उतना अनाज हम देश में दे नहीं सकते। आज़ादी को 7 साल से ज़्यादा समय होने के बाद से इतना बड़ा फेलियर दूसरा कौन सा है, और इसलिए ये तो हमें करना ही होगा। समस्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई अभी ये देखिए कि 40% खेती को पानी है, 60% खेती को पानी नहीं। बहुत बड़ी समस्या। दूसरा, छोटा होल्डिंग, 82% किसान 2 हेक्टेयर के अंदर है और 2 हेक्टेयर के अंदर 82% और इनमें से 60% लोगों को किसी को पानी नहीं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसलिए ये सभी से रास्ता निकालकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इतना आसान नहीं, मगर ये काम इस देश के किसानों ने किया, राज्य सरकार ने मदद की और सबसे ज्यादा भारत सरकार की नीति में जो बदलाव लाया, इसके आज रिजल्ट मिल रहे। अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आई, इसमें क्या है? इसमें यह है कि देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इन सभी को 35 किलो अनाज, व्हीट एंड राइस, 2 रुपए किलो व्हीट, 3 रुपए किलो चावल
और 1 रुपए किलो मिले ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह, बिल्कुल ये देने की गारंटी है बीपीएल को। बीपीएल के ऊपर के लोग जो है उनको भी गारंटी की बात है, मगर कीमत के बारे में ये शायद 2 रुपए यहाँ होगी तो वहाँ 4 रुपए होगी या 6 रुपए होगी, इस पर कोई अभी तक डिसीजन हुआ नहीं। जब फाइनल डिसीजन होगा तब पता लगेगा। सर, क्या ये प्रैक्टिकल सोच है कि इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए और इतना बड़ा कमिटमेंट अपने ऊपर ले लिया जाए, जबकि मान लीजिए अगले साल से ये कानून लागू होता है, तो हम इसके लिए प्रिपेयर क्या है, कहाँ है? एक तो इसमें यूनिवर्सल होता नहीं, इसमें 60-70% लोगों को इसमें लाभ हो सकता है। मैं यूनिवर्सल यानी सबके लिए इसका स्वीकार नहीं करता हूँ। गरीब लोगों को एश्योर्ड अनाज देना इसकी आवश्यकता है, मगर साथ साथ नॉर्मल ट्रेड जो है वो भी चालू रहना चाहिए। किसानों को वहाँ से भी पैसा मिलने का रास्ता खुला होना चाहिए, और इसलिए 100% पूरी जिम्मेदारी हमने ली है, ये बात सच नहीं, ये गलतफहमी है। इसमें मेजॉरिटी की जिम्मेदारी ली है, बात सच है। ये अभी कैसे करेंगे, क्योंकि जब कानून के मुताबिक आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, गारंटी है इसमें। नहीं देंगे तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसलिए पिछले कुछ सालों से हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोशिश की, बहुत कुछ कदम उठाए, और मुझे खुशी है कि इसका लाभ अभी हो गया। इसी साल की बात बताता हूँ कि जो कल का सीजन गया, इस साल हमने देश में गेहूं, पल्सेस दालें, ऑयलसीड 3, कॉटन 4 एंड सीरियल्स 5, इन सभी चीजों में 1947 से आज तक कभी उत्पादन हुआ नहीं था, इतना उत्पादन हुआ। बचपन में मुझे एक अनोखी चीज मिली, एक पैसे का एक सिक्का, और उस दिन से मैंने बड़ी कोशिश की कि उस एक पैसे से मैं कुछ खरीद लूं। बहुत कुछ ट्राई किया, कैंडीज, प्रिटी ड्रेसेस, कुछ टॉयज और बलून्स भी, पर एक पैसे से भला क्या मिलता। लेकिन आज मिला है, बहुत कुछ मिला है। BMA वेल्थ क्रिएटर्स का 1 पैसा ऑफर, अनलिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ 1 पैसा पर ट्रेड। BMA वेल्थ क्रिएटर्स, 1 पैसा अब बड़े काम की चीज है।